नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जो भारत ने स्टेप बाय स्टेप तैयारी शुरू करी है, कदम बढ़ाए हैं, ये काबिल तारीफ हैं। एकदम से कोई भी फैसला लेकर के बिना तैयारी के अगर अटैक कर दिया जाता तो ये हो सकता है सेल्फ गोल हो जाता। सरकार ने आर्मी की सलाह ली है, ये बहुत बड़ी बात है। नेताओं ने अपनी मर्जी नहीं की, क्योंकि अल्टीमेटली आर्मी ने ही तो फाइट करनी है ना। हम लोग ना तो नेता जाएगा ना साधारण जनता जाएगी लड़ने के लिए। जान जोखिम में उन्होंने डालनी है, पूरा फर्ज उन्होंने निभाना है। तो पाकिस्तान पे अटैक कब होगा और कैसे होगा, ये डिसीजन अगर आर्मी को दिया गया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। स्टेप बाय स्टेप करना ही चाहिए और ऐसा फैसला होना चाहिए कि ये ऐतिहासिक हो जाए। अब सिंधु जल संधि जो इन्होंने भारत सरकार ने करा है कि हम कैंसिल करते हैं, ये भी एक अच्छा स्टेप है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है पाकिस्तान को। वहाँ के हुक्मरानों की हालत देखिए बहुत बुरी है, इस समय काफ़ी घबराए हुए हैं। इतने दिनों से देखिए 22 तारीख से ये हमला हुआ, उसके बाद से रोज एक एक रात भारी पड़ रही है उनके लिए। रोज उनको नींद नहीं आती होगी, ये भी एक सत्य बात है। लेकिन भारत की जनता का थोड़ा मनोबल टूट रहा है, अब इंतजार नहीं किया जाता उनसे, ये भी सच है। लेकिन परिस्थितियां ये बोलती हैं, स्थितियां ये बोलती हैं कि भारत को सेना जब बोलेगे यस वी आर रेडी फॉर द फाइट, तभी डिसीजन लेकर के जो भी कदम उठाना चाहिए वो उठा लेना चाहिए। नेताओं का ये काम नहीं है। और उसके लिए हमारे जो सेना के अध्यक्ष हैं, हमारे जो सैनिक हैं, ये सारे पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, ये एक सच बात है। लेकिन सरकार ने एक डिसीजन ले लिया जातिगत जनगणना का। ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक सोच है नेताओं की। और ये आज़ादी के बाद से लगातार डिवाइड एंड रूल अंग्रेज किया करते थे आज़ादी के पहले। अब आज़ादी के बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहे। अब जाकर के 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिवाइड एंड रूल को अपनी पॉलिसी बना लिया है। हो सकता है एक आध बार फिर से इनको टेन्योर मिल जाए, जीत जाए। लेकिन इस देश की अखंडता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है इस जनगणना के बाद। ये एक सत्य बात है। किसी भी देश, किसी भी समाज में आप नागरिकों को अगर अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं तो इसका अर्थ है आप देश की अखंडता को भी बांट रहे हैं, आप देश के मनोबल के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। और ये बहुत दुखद पहलू है। जब कांग्रेस बोला करती थी कि जी हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी विरोध किया करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का मंत्री परिषद आकर के डिसीजन ले लेता है हम जातीय गणना करवाएंगे। शायद देश से बड़े उनके लिए इलेक्शन है। इस डिसीजन ने एक बात और सिद्ध कर दी कि नेता किसी भी राजनीतिक दल के हों, ये चुनाव से ऊपर कुछ नहीं सोच पाते। सच भी है, कुर्सी ही तो चाहिए, कुर्सी होगी तो फैसला ले पाएंगे। लेकिन देश की अखंडता, देश की एकता के साथ इतना खतरनाक समझौता मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, कम से कम नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से। लेकिन इस फैसले ने सिद्ध कर दिया कि नेता तो नेता ही होते हैं।